अब सवाल यही है कि आखिर सिर्फ 88 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने क्यों टेक दिए? मुनीर की सेना सरेंडर के लिए क्यों मजबूर हो गई? पाकिस्तान की इस मजबूरी के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। वो वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पे खजूर दे यार, चलो भैया तू भी करता है यार। देख ला। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वीरों ने जिस तरह से मिसाइल्स और ड्रोन की वर्षा की, उससे पूरे पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया। न चीन से मिली मिसाइलें काम आई, न ही एयर डिफेंस सिस्टम। नतीजा यह हुआ कि 88 घंटे में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। दस मई को पाकिस्तान भारत के सामने रहम की भीख मांगने लगा। मई को पाकिस्तानी सरकार और सेना ने भारत के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। जब पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो को आसिम मुनीर ने फोन किया। मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पीएम मोदी को फोन कर कहा कि पाकिस्तान बातचीत को तैयार। भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया कि पाकिस्तान को खुद फोन करना होगा। फिर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत से बातचीत का समय मांगा। पाकिस्तानी डीजीएमओ के अनुरोध पर भारत बातचीत को तैयार हुआ। चीन के कबाड़ हथियारों के दम पर पाकिस्तान हिंद की सेना से भिड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत के हमलों ने इन हथियारों, पाकिस्तान की साख और चीन के बारूदी खिलौनों को राख में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ऐसे ही सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ। खबर तो यह भी आई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस को भी टारगेट किया गया। किराना पार्टी में सुबह अटैक हो गया, मजार अटैक होया, दूजे एक और अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पार्टी तुम। ये वीडियो 10 मई 2025 का है, जिसमें किराना हिल्स में हमले की बात कही जा रही। पाकिस्तान के सरगोधा में आने वाला मुशाफ एयरबेस, इसी एयरबेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है किराना हिल्स। विशाल चट्टानों वाली माउंटेन रेंज किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए अहम रणनीतिक लोकेशन। यह पाकिस्तान का एक परमाणु ठिकाना है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां सुरंगों में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। किराना हिल्स में पाकिस्तान की आर्मी ने गोला बारूद छिपाने के लिए जो अंडरग्राउंड सेंटर बना रखे हैं, वो पहाड़ की ढलान पर है और उसको कई लेयर वाली सुरक्षा प्रणाली के साथ डिजाइन किया गया। अटैक किया गया किराना हिल्स में। अगले दिन जब किराना हिल्स में अटैक हुआ, तो किराना हिल्स में उनकी कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अगर आप वहां पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं वो पहाड़ों में डीप सेकंड थर्ड लेयर की टनल्स में होती हैं। तो अगर किराना हिल्स में जब अटैक किया, अगर माउथ ऑफ टनल पे अटैक कर दिया जाता है, तो वो उसमें सिग्निफिकेंस ये होती है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि आप उनको सिंबल दे रहे हैं कि आप यहाँ अटैक करने की काबिलियत रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी किराना हिल्स के बारे में कहा गया कि यहाँ की न्यूक्लियर साइट से रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव हो रहा था। दावा तो यहाँ तक किया गया कि रेडिएशन की जांच के लिए एक अमेरिकी टीम पाकिस्तान भी गई थी। इस बारे में उस वक्त सीधे अमेरिकी विदेश विभाग से सवाल हुए। सुनिए वहां से क्या जवाब मिला था। दावा तो यहां तक किया गया कि भारत के हमलों की वजह से रेडिएशन लीक हो गया। ऐसे दावों पर भारतीय वायुसेना से भी सवाल पूछे गए थे
और भारत इन दावों को सिरे से खारिज कर चुका है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. सच ये है कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के एटमी सेंटर को टारगेट नहीं किया, लेकिन उसके पास धमाका कर ये संदेश जरूर दे दिया कि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के एटम बम कहां है। जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना इसे भी रडार पर ले सकती है। यही वजह है कि भयभीत पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।